हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एडीआईएस का जो एक पेपर है हमारा 23115 जिसका इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के नाम से जाना जाता है वो आज मैं लेके आया हूँ। उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके आंसर क्या क्या देने हैं आपको। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें आपको शो हो रहा है, राइट लिस्ट ऑफ नोटिफिकेबल डिसीज थर्ड शेड्यूल ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948। 1948 के थर्ड शेड्यूल्स में जो हमारे डिजीज़ गए हैं दिए गए हैं वो कितने हैं उसको यहाँ पे नीचे नोट डाउन करके आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शेड्यूल थर्ड में जो शेड्यूल थर्ड हमारा सेक्शन 89 और 19 से लिया है। 1948 जो फैक्ट्री एक्ट है उसके सेक्शन 89 और 90 से लिया गया है, जो कि शेड्यूल थर्ड में आता है, जिसमें लिस्ट ऑफ नोटिफिकेबल डिसीज हमारे जो हैं वो टोटल 29 है। जो नीचे आपको लिस्ट आउट नीचे दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका नंबरिंग है, लीड पॉइजनिंग है, लीड टेल्ट्रा है, मर्करी पॉइजनिंग है, ऐसे करके हम टोटल 29 आपको शो करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना होगा इसको याद करने का। अगर आप 29 नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ इसमें मेन जो हो आपको, जैसे सिलिकोसिस हो गया, एक्सरेज हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, कैंसर रिलेटेड हो गया, ये हमारे डिजीज़ हैं जिसके बारे में आपको एक बार देखना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गिव लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। हमारे जो भी इंडस्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्स रखे जाते हैं या फिर व्हीकल्स में रखे जाते हैं या फिर घरों में भी कुछ फर्स्ट एड बॉक्स रखे जाते हैं, उनमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला तो उनके ऊपर, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर एक कंटेंट्स का लिस्ट आउट होना चाहिए और उसके अंदर में हमें क्या क्या मेडिसिन, क्या क्या कंटेंट्स रखने हैं वो डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है आपका सम बेसिक किट्स, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है सम बेसिक किट्स हैं। ये मैंडेटरी हमारा उसमें होना चाहिए। बेसिक किट्स में क्या क्या आपका होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, सेफ्टी पिंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे शो हो रहा है, वो आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो ये हमारे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आसानी से लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, हाउ रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर सेलेक्टेड। हमारा इसमें पूछ सकता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी जो होता है कितने टाइप्स का होता है। तो उसमें हमारा एक टाइप है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें आरपीई के नाम से आता है। उसमें क्या क्या होता है यहाँ पे आपको शो किया गया है, इसको आपको नोट डाउन करके लिखना होगा। यहाँ पे आपको एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के नीचे क्या क्या आपका है, रेस्पिरेटरी एंड ब्रीदिंग एपरेटस में क्या आता है वो नीचे दिया गया है। उसके बाद 7 एलिमेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोग्राम्स का नीचे दिया गया है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक्सप्लेन एडेटरी एंड नॉन एडेटरी इल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ और ह्यूमन हेल्थ पर नॉइज़ का क्या इफेक्ट है, वो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है। तो दोस्तों जहाँ तक पता है, नॉइज़ से फर्स्ट हमारा डिस्टर्बेशन दिखा रहा है कि स्लीप का, सोने में हमें दिक्कत होती है, नॉइज़ अगर आसपास हो रहा है तो फर्स्ट हमारा स्लीप डिस्टर्बेशन नॉइज़ से होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपको शो हो रहा है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारा, और कहाँ पे कितने डेसिबल के हमारे नॉइज़ लेवल होने चाहिए, वो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। नॉइज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के बारे में दिया गया है। ज़्यादा नॉइज़ अगर होता है तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नॉइज एक्सपोजर एंड अदर स्ट्रेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन को मेंटेन कैसे करना है और गुड हाउसकीपिंग क्या होता है उसके बारे में। गुड हाउसकीपिंग एक मेजर वर्क है हमारा, जो कि सेफ्टी में मेजर, हमारा कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है या हजार्ड्स है, ये सब गुड हाउसकीपिंग मेंटेन करेंगे तो ये सारी चीज़ें को हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 पार्टीज ऑफ मेंटेन टू हाइजीनिक स्टैंडर्ड एट रेस्टोरेंट, वो चीज़ दिखाया गया है कैसे कैसे हाइजीन को कंट्रोल करना है। रेगुलरली क्लीन करना है, स्टॉक मेंटेनेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइज करना है।
प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दोस्तों कि एक्सप्लेन ऑफ एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स हजार्ड्स क्या होता है उसके बारे में, व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स एक टाइप का हजार्ड्स होता है जिसके बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि एसएचजी में विद एग्जांपल आपको दिखाना है कि एर्गोनॉमिक क्या होता है। एर्गोनॉमिक हजार्ड्स दोस्तों हमारे डेली रूटीन में आपको देखने को मिलता होगा। सही ढंग से नहीं बैठना, झुक के किसी सामान को उठाना, बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करना, या फिर झुक के चेयर पे बैठना, ये सारी हमारे एर्गोनॉमिक हजार्ड्स में आते हैं। एक्सप्लेन स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। एक्सप्लेन कंट्रोल ऑफ हीट एक्सपोजर एट सोर्स विद वन एग्जांपल। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है आपको दोस्तों। ये हीट एक्सपोजर आप नोट कर लीजिएगा। क्या क्या कंट्रोल मेजर्स है उसमें, इंजीनियरिंग कंट्रोल दिखाया गया है, वर्क प्रैक्टिस को दिखाया गया है, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है। पीपीज क्या क्या पहनना है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना है उसके बारे में, हीट स्ट्रेस के बारे में, उसके टॉपिक्स के बारे में ट्रेनिंग देना है। ये दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीफ द रोल ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन द फैक्ट्रीज। ये क्वेश्चन आता ही आता है मैक्सिमम टाइम में। ड्यूटीज़ एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ ऑफिसर, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है। चीफ ऑफिसर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके डाउन द लेवल क्या क्या पोस्ट होना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फर्स्ट एड मेजर्स फॉर फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर होता है तो उसमें फर्स्ट एड क्या करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एर्गोनॉमिक्स। इसमें यहाँ पे फिर आपको एर्गोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया है। उसमें एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक टू वर्क प्लेस इन इंडस्ट्री में क्या क्या एर्गोनॉमिक्स होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या हमें वर्कफोर्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या एप्लीकेशन हैं ऑफ एर्गोनॉमिक्स के सेफ्टी एंड हेल्थ में। रॉन्ग टूल्स यूज करना, प्रॉपर एज और फटीग का ये सब प्रॉब्लम होना, ये सारा चीज़ भी हमारा एर्गोनॉमिक्स के अंदर आता है। यहाँ पे टाइप ऑफ डिज़ाइन और उसके एग्जांपल्स दिखाए गए हैं जो आपको याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज़ पर्सनल सैम्पलर एंड हाई वॉल्यूम सैम्पलर एंड हाउ एंड वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर एयर मॉनिटरिंग इन इंडस्ट्री। एयर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री के लिए पर्सनल सैम्पलर और हाई वॉल्यूम सैम्पलर यूज किया जाता है, उसके बारे में पूछा गया है। एयर सैम्पलिंग जो हमारे इंडस्ट्री में डस्टी एयर होते हैं इन्वायरमेंट को जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके सैम्पलिंग के लिए इक्विपमेंट यूज किया जाता है। लिंक एयर सैम्पलिंग का पर्पज़ क्या है, टाइप्स क्या है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, किस किस एरिया में होता है। कलेक्शन क्या है, टेक्निक, कलेक्शन का टेक्निक क्या है, प्लेस क्या है सैम्पलिंग का, कहाँ पे रखना है, टाइमिंग क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है कि डिस्कस द नॉन रिस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव, जैसा कि आप लोगों को पहले मैं बताया कि पर्सनल प्रोटेक्टिव दो टाइप का होता है, पीपीज होता है, रेस्पिरेटरी एंड नॉन रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में क्या क्या आ जाता है और नॉन रेस्पिरेटरी में उसमें क्या क्या हजार्ड्स हैं, उसके लिए पीपीज क्या क्या नेसेसरी है, नीचे टेबल में मेंशन किया गया है, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये चार्ट बना के अगर आप दिखा देंगे तो भी आपका आंसर माना जाएगा। गुड एल्यूमिनेशन। गुड एल्यूमिनेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ गुड एल्यूमिनेशन एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो भी सिंपल सा लाइनिंग वाइज दिया गया है, आपको पता होगा एल्यूमिनेशन से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में बताया गया है, जो पहले मैंने अपने नॉन रेस्पिरेटरी बताया, अभी रेस्पिरेटरी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, कोई भी जवाब इसका दे सकता है जो भी इंडस्ट्रियल काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है डिफाइंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एज पर WHO। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रोलिंग हेल्थ एंड हजार्ड्स एट वर्क प्लेस।
WHO के गाइडलाइंस भी आप इसमें लिख सकते हैं। हजार्ड्स और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसमें शो कर सकते हैं। ARG ऑफ कंट्रोल भी आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंथ्रोपैरामेट्रिक मेजरमेंट्स एंड देयर यूजफुलनेस इन इंडस्ट्री। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होता है, उसके यूजफुल इंडस्ट्री में क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPR क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सेशन एंड व्हेन इट हाउ इट इज़ गिवन, इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेचुरल और मैकेनिकल वेंटिलेशन आपको बेटर पता होगा, इसके बारे में आप नेचुरल के वो आप लोगों को पता ही होगा, विंड और मैकेनिकल आजकल हम जो यूज कर रहे हैं वो आप सबको पता होगा, उसके बारे में आप बता सकते हैं। नेचुरल जैसे हमारा विंडो है, खिड़की है, दरवाजे जो लगाए जा रहे हैं या फिर बाहर प्लांटेशन लगाए जा रहे हैं। यहाँ एक डायग्राम के थ्रू भी आप चार्ट के थ्रू भी बता सकते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में। मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिखाया गया है। मैकेनिकल वेंटिलेशन में हमारा एग्जॉस्ट जो लगाया जा रहा है मकानों में वो शो हो रहा है यहाँ पे। नॉइज़ हैज़ार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन आता है। नॉइज़ हैज़ार्ड्स क्या होता है, उसको कंट्रोल करने के क्या मेजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा। हीट स्ट्रेस मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है। हीट स्ट्रेस क्या होता है, ह्यूमन बॉडी पे क्या उसका इफेक्ट है, ये इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको BA सेट, SCBA सेल कॉन्टिन्यूस ब्रीदिंग एपरेटस सेट्स क्या होता है, उसका ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, उसको यूज कैसे किया जाता है। 2 टाइप से यूज किया जाता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। एक आपका क्लोज टाइप से होता है, क्लोज सर्किट SCBA, और दूसरा हमारा ओपन सर्किट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द हेल्थ इफेक्ट ऑफ वर्किंग पोस्चर ऑन कार्डियोवैस्कुलर एंड मस्कुलोवैस्कुलर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आता ही आता है। कार्डियोवैस्कुलर या मस्कुलोवैस्कुलर दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, नोट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में पूछा गया है। फर्स्ट एडर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। ये क्वेश्चन है, राइट फैक्टर इफेक्टिव एयरविक कैपेसिटी एंड वर्क परफॉर्मेंस। हीट बैलेंस इक्वेशन, ये भी एक क्वेश्चन आता है। हीट बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। एक्सप्लेन बायोकेमिकल एक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। एक्सप्लेन प्री एम्प्लॉयमेंट पीरियोडिक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल। PME क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है हमारा। आप PME प्री चेकअप जो होता है, कोई भी इंडस्ट्री में न्यू ज्वाइनिंग होता है तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे। क्या क्या चेकअप होता है, कितने कितने दिन पे करना है, वो सारा चीज़ डिटेल्स इसमें मेंशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंड्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होता है। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में पूछा गया है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट एड क्या है जब थर्मल या केमिकल बर्न्स होता है, क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है उसको, उसके बारे में दिया गया है।
ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है। हाउ द असेसमेंट ऑफ वर्क कैपेसिटी, फटीग एंड रेस्ट अलाउंस एज इंडस्ट्रियल वर्क स्टेशन। ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, पीपीज के बारे में क्वेश्चन आएगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीज यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ पीपीज का आप आईएस कोड नोट डाउन करके उसके बारे में डिटेल्स लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सफोकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन है। टॉक्सिक इनिगेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कंट्रोल मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसए क्या होता है, एसडीएस क्या आता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, सेफ्टी डाटा शीट, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग, रिस्क मैनेजमेंट, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। ऑडिट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल हाइजीन मेथड ऑफ कंट्रोल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको सामने मैंने दिखाया। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे मैं ADI से रिलेटेड आपको आपके तक पहुंचा सकूं आपका अपना जो भी जानकारी हो। आगे जो भी क्वेश्चन आपसे छूट रहा है या फिर आगे जो भी कोड का आपका क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, आप मुझे नोट डाउन मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और मैं आगे आपके लिए इस पर एक और वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।